नमस्कार दोस्तों। दिव्य भाषा संस्कृत में आपका स्वागत है। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं कल आपको आज के लिए 1 बजे वेदांत सार पे कुछ चर्चा करूंगा, और ये मेरा प्रयास है। अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो आगे मैं लाइव आके आपसे फिर से मुलाकात करूंगा और वेदांत, सांख्य, तर्क, योग आदि विषयों पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि वेदांत क्या है। वेदांत है क्या? तो वेदांत को जब हम अलग करते हैं तो वेद प्लस अंत, तो वेद का जो अंतिम भाग है उसे हम वेदांत कहते हैं। अब प्रश्न ये बनेगा कि वेद का अंतिम भाग किसे कहेंगे हम? वेद का अंतिम भाग क्या है? तो वेद के 4 भाग हैं और अंग कितने हैं? 6। तो वेद के जो 4 अंग हैं उसमें प्रथम अंग है संहिता, दूसरा अंग है ब्राह्मण, तीसरा अंग है आरण्यक और चौथा अंग है उपनिषद। तो वेद का जो चौथा भाग है उपनिषद, उसी को हम वेदांत कहते हैं, या ये भी कहते हैं कि उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत है। अब हम हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इनके अंतर्गत है क्या। संहिता में क्या है, ब्राह्मण में क्या है, आरण्यक में क्या है और उपनिषद में क्या है। तो आप लोगों को हम बता दें, इसकी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि जो संहिता है इस पर मंत्रों का संकलन है। ब्राह्मण में कर्मकांड का वर्णन है और आरण्यक में रहस्यात्मक तत्वों का ज्ञान है और उपनिषद में आत्म तत्व के बारे में बताया गया है और ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि ये ब्रह्म है क्या। अब ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि हम उपनिषद, जिसे हम वेदांत कहते हैं, इसे क्यों पढ़ें। तो पहली बात तो ये है कि हम उस ब्रह्म के बारे में जानें कि वो ब्रह्म क्या है, उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये भी आवश्यक है। और दूसरी बात ये भी है कि हम जब तैयारी करते हैं तो इसमें सिलेबस में भी वेदांत का एक भाग रख दिया गया है। तो प्रश्न ये बनता है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ये भी प्रश्न बनता है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो बादरायण हैं और वेदांत सार के, देखिए दोनों चीजों पे डिफरेंस है, समझिएगा। वेदांत दर्शन और वेदांत सार, वेदांत सार किसका है? सदानंद। और वेदांत दर्शन जो है वह बादरायण। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। अब प्रश्न ये बनता है कि जो ये वेदांत है, वेदांत सार है, ये लिया कहां से गया है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि वेदांत सार कहां से लिया गया है, किसका उपजीव्य है। तो मांडव्य उपनिषद, नोट करते चलिएगा, मांडव्य उपनिषद जो है यहां से वेदांत सार को लिया गया है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि भाई मांडव्य उपनिषद कहां से लिया गया है। तो ये अथर्ववेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अथर्ववेद से। वेद कितने हैं हमारे? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन जब वेद त्रयी की बात आती है तो सिर्फ हमारे 3 ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब प्रश्न यह, सबसे ज्यादा प्रश्न ये बनता है कि जो हम वेदांत सार पढ़ रहे हैं, इस वेदांत सार में कितने महावाक्य हैं। तो वेदांत सार में कितने वाक्य, महावाक्य हैं? 4 महावाक्य हैं। कितने महावाक्य हैं? 4। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसके बाद दूसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म,
ये आत्मा क्या है? ये ब्रह्म के बारे ब्रह्म है। और एक महावाक्य और है, ताते त्वम असि, वह तुम ही हो। अर्थात ये महावाक्य जो बताते हैं उस ब्रह्म के बारे में ही बताते हैं। और चौथा महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा क्या है? ये ब्रह्म है। इसलिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर है जो हमें देख रहा है। अब प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा होगा कि भाई वेदांत सार की तो बात आप कर रहे हैं, वेदांत सार जो है ये सदानंद का है, वेदांत दर्शन है ये वादरायण का है, लेकिन हमारे जो यूजीसी या प्रवक्ता में है प्रश्न कैसे बनते हैं क्या है, तो आपको मैं इस बात में भी बताऊंगा और इसकी हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस बात की कर लेते हैं कि वेदांत सार का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण कैसा है। तो आप लोग जानते रहिएगा, वेदांत सार का जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और उसमें कहा गया है, अखंडम सच्चिदानंद, अखंडम सच्चिदानंदम वांग मन सगोचरम आत्मानम अखिलम अखिल आधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धे। कहते हैं जो अखंड सत्य चित और आनंद है, अखंडम सच्चिदानंद, अखंड सत्य चित आनंद मन और वाणी विषय न बनने वाले तथा समस्त जगत के अधिष्ठान रूप और आत्म तत्व रूप अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। कैसे ब्रह्म की उपासना की गई है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। एक शब्द होता है ब्रह्म और एक शब्द होता है ब्रह्मा। तो आप लोग समझते रहिएगा कि ब्रह्म कैसा होता है, ब्रह्मा कैसे होते हैं। तो कैसे ब्रह्म की बात की गई यहां पर? निर्गुण ब्रह्म की। ये ब्रह्म क्या है और ब्रह्म जो है वो कैसा है, दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। दूसरी चीज, हमारे जो सिलेबस में आता है सबसे पहले पूछा जाता है कि वेदांत परिभाषा की रचयिता का नाम क्या है। दोस्तों, वेदांत परिभाषा के देखिए 3 प्रश्न बनते हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वादरायण है। वेदांत सार के प्रवर्तक कौन है? वेदांत सार के प्रवर्तक जो हैं सदानंद हैं। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वेदांत परिभाषा की रचयिता कौन है? तो आप लिख लीजिए, धर्म राजा ध्वरींद्र। धर्म राजा ध्वरींद्र जो हैं वेदांत परिभाषा की रचयिता है। दोस्तों, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता रहा, तो मैं इस पे लगातार काम करूंगा। आपके लिए 15 से 20 मिनट में समय निकालूंगा, इस पे चर्चा करूंगा और वेदांत सार में कुछ ऐसी चीजें हैं और उस पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे आगे आप लोगों के लिए। और इस देश पर विलुप्त हो रही संस्कृति को उत्थान करने के लिए, संस्कृत का उत्थान करने के लिए लगातार सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस सहयोग की भावना से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और हमें कार्य को करना पड़ेगा। तो आज हम वेदांत पे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये अखंड क्या है। जो आपने कहा अखंड, अखंड जो आपने बात कही, तो ये अखंड क्या है? तो आप जान लीजिएगा, सजातीय विजातीय, अखंड की परिभाषा बता रहा हूं मैं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम अखंडम। जो सजातीय भी है, जो विजातीय भी है और स्वगत जो अपने आप में भी है, ऐसा जो ऐसी जो बात कही गई है वह क्या है? अखंड है। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम अखंडम। अब उन्होंने कहा भाई सजातीय क्या है? तो अपने शरीर जो है, अपना शरीर जो है वह कैसा है? सजातीय। विजातीय क्या है? मनुष्य और वृक्ष,
मनुष्य और वृक्ष कैसे हैं? विजाति है, सजाति तो नहीं है, एक समान जाति के नहीं है, सहजाति है, जो एक जाति के हों, और विजाति है जो दूसरी जाति के हों। तो पेड़ का मनुष्य के साथ सजातीय संबंध नहीं है, विजातीय संबंध है। और स्वगत क्या है? स्वगत के लिए आप जैसे जानिएगा, पेड़ का जो पत्ता है वह कैसा है? हमारा शरीर, जैसे आप कह दें कि हाथ, ऐसे पेड़ का जो पत्ता है तो वो कैसा है? स्वगत है। अब प्रश्न ये बनेगा कि सच्चिदानंद क्या है? तो अखंड होने पर भी जो ब्रह्म है अनृत है, शून्य क्यों ना हो, क्योंकि अनृत माने होता है झूठ, पर भी शून्य भी अखंड हो सकता है। तो वो सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। तो सच्चिदानंद की बात आती है, सत्य चित और आनंद, तीन शब्दों को मिलाकर बना है सच्चिदानंद। तो यहां पर एक चीज और आपको बता दें कि यहां पर ब्रह्मा के, माफ करिएगा, ब्रह्म के तीन विशेषण हैं, तीन मुख्य विशेषण हैं और तीन गौण। टोटल कितने हो जाते हैं? 6। तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि ब्रह्म के कितने विशेषण हैं? तो आपको ये बताते चले कि ब्रह्म के यहाँ पर 6 विशेषणों की बात हो गई है, 3 मुख्य हैं और 3 गौण हैं। मुख्य कौन कौन से हैं? सजातीय, सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद। ये कौन से हैं? ये मुख्य हैं। और गौण कौन है? अखंड, मन और वाणी। ये ब्रह्म के कैसे विशेषण हैं? ये गौण विशेषण है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो जैसा भी लगे, विचार आप जरूर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।